सर कि ये एक ही काम है, एक ही रिस्क है, सरहद पर लड़ने जाएंगे, एक रेगुलर सिपाही को कुछ और ट्रेनिंग मिलेगी, अग्निवीर को मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर रेगुलर सिपाही खुदा ना खास्ता ईश्वर ना करे वो सर्वोच्च बलिदान देगा, उसको कुछ और सुविधाएं मिलेंगी, और अग्निवीर अगर वही सर्वोच्च बलिदान देगा उसको कुछ और सुविधाएं मिलेंगी। तो ये फौज जिस यूनिटी के साथ काम करती है उस यूनिटी के साथ काम कैसे करेगी? मैंने सबके विचार सुने हैं और सब में मेरिट है जो बोल रहे हैं और तथ्य के साथ बोल रहे हैं। बट फौज में ऐसा है कि चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो रेगुलर हो, वो फौज का एक हिस्सा है और जो कमांडिंग ऑफिसर है उस यूनिट का वो इन दोनों में चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। फर्क नहीं रखता है, वो उसके लिए भी वो उतना ही जवान है, उतना ही प्रिय है। और जो इनकी ट्रेनिंग है, देखिए ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। आज हम कंपनसेशन और इस इश्यूज की बात करते हैं और एक जगह है आपकी जो अग्निवीर स्कीम। जनरल बिशंबर ने इसको क्लैरिफाई किया है कि ये जो स्कीम है हम सब ये मानते हैं कि जल्दबाजी में लाई गई है। फौज इसको फौज की एक्सेप्टेंस नहीं थी, ये टॉप डाउन अप्रोच रही है। और हमने काफी चैनल्स में, मैं भी आया हूं, बाकी लोग भी, वेटरन्स हमारे सीनियर जनरल्स भी आए हैं जिन्होंने एक्चुअली बताया है कि इस स्कीम में क्या क्या कमियां हैं और इस स्कीम को कैसे रिव्यू किया जाएगा। और ये बात सही है कि ये जो रिक्रूटमेंट का जो पैटर्न है ये भारतीय फौज के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे कंस्क्रिप्शन होती है, जहां पे एक कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। हम एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं और आप देखेंगे कि कुछ सालों के बाद फौज में सारे अग्निवीर ही होंगे। वो जो रेगुलर सोल्जर्स हैं उनका एक टर्न अराउंड हो जाएगा और आपको अग्निवीर मिलेंगे। एक जो आर्ग्यूमेंट पे जिसको गवर्नमेंट और फौज ने अपने आप को बेस किया है कि हम अपनी आर्मी को यंग करना चाहते हैं, तो इसको मुझे नहीं लगता कि ये कोई तरीका है आप अपनी फौज को यंग करने के लिए। बिकॉज 4 साल के बाद 4 साल की ट्रेनिंग में आपका जो अग्निवीर है 6 महीने उसमें ट्रेनिंग करता है 4 साल में, 1 साल उसकी छुट्टी हो जाती है बिकॉज उसको एनुअल लीव और कैजुअल लीव हर 1 साल मिलेगी। तो वो एक यूनिट में मुश्किल से 2-2.5 साल रहेगा। 2-2.5 साल में वो क्या यूनिट की तरतीब सीख पाएगा? और अभी जो बात हो रही थी नाम, नमक और निशान की, वो जज्बा उसमें नहीं पैदा हो सकता इतने छोटे टाइम में। तो हमको एक्चुअली समझना चाहिए एक हमारे लेकिन इतनी सारी समस्याएं हम अक्सर बोलते हैं अग्निपथ को, जब हम डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं मेजर जनरल राजन, तो फिर लाई क्यों गई है स्कीम? अगर इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज कि दिक्कत है फौज के साथ, ये कॉम्प्रोमाइज, ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, तो कारण क्या रहा होगा? देखिए गरिमा जी, इस स्कीम में 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक है गवर्नमेंट, एक है फौज और एक है अग्निवीर। और जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं सबका जो विजन है वो अलग है। कोई भी स्कीम में अगर आप लेके आते हैं और आपके तीनों स्टेक होल्डर्स वो एक कॉमन विजन के साथ अगर वो चीज में एंटर करते हैं तो वो स्कीम होती है सक्सेस। अब यहां पे गवर्नमेंट का जो इसका मकसद है स्कीम लाने का, पेंशन बिल को कम करना,
और मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं 53% जो हमारा बजट है डिफेंस का वो पेंशन में जाता है, और 36% जो पेंशन बजट है वो हमारे सिविलियंस लेते हैं जो आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। इसी बात की चर्चा मैंने पिछले प्रोग्राम में की थी। डिफेंस मिनिस्ट्री में जो 40,000 के आसपास सिविलियन स्टाफ है, सिविलियन स्टाफ को आपने क्यों नहीं उसको टारगेट किया? आपने उनका पेंशन देखिए, अगर आप अपना रेलवे के साथ अगर इसको कंपेयर करें और गवर्नमेंट सर्विस के साथ कंपेयर करें, उनके सिविलियंस को पेंशन नहीं मिलती है। तो ये क्या मिलाकर ये क्या पेंशन का बोझ कम करने की कवायद रही? लेकिन जफर साहब से इसका जवाब लूं, लेकिन कर्नल